हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और मैंने आपको बोला था कि अब हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। रोज से मैंने बोला था कि हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं डेली बेसिस पे। और इसमें हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बायोलॉजी का एक पार्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में, इसकी जस्ट प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था। और आज जो है दोस्तों, हम लोग उसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज भी हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर आने वाले टाइम पे जीएस का मिक्स वीडियो भी लेके आने वाले हैं हम। आप उसको भी जरूर ज्वाइन करिएगा, उससे भी आपका फायदा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। पहला प्रश्न है, एक्यूपंक्चर इज, बोला गया है एक्यूपंक्चर क्या है। पहला दिया गया डिजीज ऑफ हार्ट, दिल की बीमारी। सर्विसिंग ऑफ ट्यूब एंड टायर्स, बोला गया ट्यूब और टायर का सर्विसिंग। ट्रीटमेंट मेथड विथ निडल, सुइयों के साथ एक उपचार विधि। अ क्रॉप कल्चर, एक फसल संस्कृति। तो एक्यूपंक्चर हम किसे कहते हैं, ये पूछा गया है दोस्तों। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, इसको आप थोड़ा खासा ध्यान रख के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट मेथड विथ निडल्स, इसमें हम सुइयों के द्वारा उपचार करते हैं। चाइना में ये उपचार मेथड बहुत फेमस है। प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटी इज एन एडाप्शन ऑफ, बोला गया है कि वायु गुहाओं की उपस्थिति किसके लिए अनुकूल होता है। डिजर्ट प्लांट यानी रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे। ट्रीज यानी पेड़ों में। वाटर प्लांट्स मतलब जो पानी में पाए जाने वाले पौधे हैं। मीजोफाइट्स मतलब हो गया जो आपको दलदली जगह पे मिले, ना ही बहुत सूखी जगह पे, ना ही बहुत ड्राई जगह, वेट जगह पे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, वाटर प्लांट्स, जिसको आप एक और नाम देते हैं जिसको आप कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं दोस्तों, उसका मतलब होता है जल में पाए जाने वाले पौधे। और जो जल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनमें ये खास बात होती है, उनके पास एक टिश्यू होता है, एक ऊतक होता है, जिसे हम कहते हैं एरेनकाइमा। ठीक है, और ये एरेनकाइमा जो है ना, यही मदद करता है कि पौधे पानी में तैर सकें। ठीक, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं दोस्तों, ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा ज़ेरोफाइट। ज़ेरोफाइट कहा जाता है जो रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं। और जो वाटर में पाए जाने वाले हैं हाइड्रोफाइट, जैसे कमल वगैरह। ठीक है, मीसोफाइट मतलब जो ऐसे नॉर्मल सभी जगहों पे उपजे, जैसे कि फसल हमारी धान है, गेहूं है, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास कैन बी पुट एड्रीनलिन। हम लोग एड्रीनलिन को किसके उदाहरण में रख सकते हैं, हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन, फैट। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्मोन। ठीक है, एड्रीनलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो एड्रिनल नाम की ग्रंथि से सिक्रीट होता है। एड्रिनल ग्रंथि आपकी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये किडनी के ऊपर मौजूद होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जितने भी हार्मोन होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो वो प्रोटीन के बने होते हैं, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। प्रोटीन किसका बना होता है, अगर आपसे कोई पूछा जाए तो अमीनो एसिड का बना होता है, अमीनो अम्ल का बना होता है। और सारे अमीनो अम्ल आपस में कैसे जुड़े होते हैं, तो आप याद रखेंगे पेप्टाइड बंध के द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, वही बात अगर आपको फैट के बारे में पूछी जाए दोस्तों, तो फैट वसा जो है, इसमें कौन कौन सी चीजें मिलकर के वसा बनाती हैं, तो आप याद रखेंगे वसा बनाने के लिए वसीय अम्ल यानी कि ग्लिसरॉल, प्लस आपका फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल, जिसको आप फैटी एसिड कहते हैं, सॉरी, इसको आप फैटी एसिड इंग्लिश में कहते हैं, प्लस ग्लिसरॉल। ये दोनों चीजें मिलकर के वसा बनाती हैं। और वसा में पाए जाने वाले बंध के बारे में भी पिछली बार प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो बंध का नाम है एस्टर बॉन्ड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग क्विनीन इज मेड अप फ्रॉम द प्लांट नेम। तो जो क्विनीन नाम की दवा है वो सिंकोना के पेड़ के छाल से बनाई जाती है और ये मलेरिया में यूज होती है। ठीक है, अब दोस्तों मलेरिया से आपको क्या क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि मलेरिया कैसे होता है, तो वो एक प्लाज्मोडियम नाम के जंतु से होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे ये प्रोटोजोआ संघ से बिलोंग करते हैं। प्रोटोजोआ क्या होता है, जैसे कि आप मनुष्यों में बहुत हम लोग जैसे धर्म, जाति, ये सब हम लोगों में डिवाइड कर दी गई है, वैसे ही एनिमल्स की पहचान करने के लिए, जीव जंतुओं की पहचान करने के लिए उनको जिस फाइलम में डिवाइड किया गया है, तो ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये प्रोटोजोआ संघ से बिलोंग करता है। प्रोटोजोआ संघ से ये आधा पर उसी मतलब उसी में ये आता है। ठीक है, और अगर आपको पूछा जाए कि मलेरिया जो है इसके लिए वाहक कौन है, कौन मलेरिया ढो के लाता है, तो मादा एनाफिलीज। ठीक है, मादा एनाफिलीज जो है वो इसको ढो के लाती है। ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, बोला गया है ट्यूबरक्लोसिस कैसे होता है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, रक्त संचरण, कंटामिनेटेड वाटर, सेक्सुअल कांटेक्ट।
दोस्तों ये जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये अगर किसी व्यक्ति को हुआ है और वो आपके सामने बैठ करके छींक रहा है या खांस रहा है, कुछ भी ऐसी चीज कर रहा है, तो आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ठीक है। और जो टीबी है दोस्तों, ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसको कहा जाता है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का नाम है जो कि ट्यूबरक्लोसिस पैदा कर रहा है। इसके लिए दोस्तों एक टीका लगता है, टीके का नाम आपको पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखेंगे बीसीजी, ठीक है। बीसीजी का भी फुल फॉर्म आपको पूछता है दोस्तों, तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट यूरिन, ठीक है। तो आप इसका भी नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो साइंटिस्ट जिन्होंने मिलकर के बीसीजी की खोज की थी, जिसका नाम है कैलमेट और यूरिन, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। रक्त आधान का पता जो है, रक्त आधान के बारे में कौन बताया था? तो विलियम हार्वे जो है वो बताए थे रक्त आधान के बारे में, मतलब ब्लड कैसे संचार करता है, आधान नहीं, एक तरीके से संचार, संचरण कहेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पिछली बार आया था दोस्तों एएलपी के एग्जाम में, सेक्सुअल कांटेक्ट से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ठीक है, ये पूछा गया था, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं, उनके लिए कौन सा ऐसा जो है पॉजिटिव एजेंट है या कारक है जिसकी वजह से वो रोग होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बीच बीच में होमवर्क देना भी जरूरी है, वरना आप कमेंट ही नहीं करते हैं। फाउंडर ऑफ होम्योपैथी इज, बोला गया होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? सैमुअल हैमन, हिप्पोक्रेट्स, चरक, सुश्रुत। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? होम्योपैथी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है सैमुअल हेमन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। डिजीज कॉज्ड बाय एस्बेस्टोस, बोला गया एस्बेस्टोस के कारण होने वाली बीमारी, एम्फेस्मिया, पैरालिसिस, डायरिया और डिसेंट्री। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका? एम्फेस्मिया। वात स्फीति इसे कहा जाता है। वात स्फीति आपके शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है? तो आप याद रखेंगे आपके शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करती है। आपके फेफड़े में श्लेष्म को बढ़ा देगा, यानी कि म्यूकस को बढ़ा देगा, जिससे कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा खांसी आएगी और बलगम आएगा, ये सारी चीजें हैं। पैरालिसिस कैसे हो सकता है? आपके नर्व सिस्टम में, यानी कि आपकी नसों में कोई दिक्कत हो गई तो आपको पैरालिसिस हो जाएगा। डायरिया कैसे होता है? तो दोस्तों ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है, ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। जब आप गंदा पानी पीते हैं तो ये आपके शरीर में चला जाता है, उसकी वजह से डायरिया होता है, ठीक है। अमीबियोइक डिसेंट्री, ये अमीबा की वजह से होता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आते हैं, इन द आई कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, बोला गया है कि आंखों में रंग दृष्टि किसकी उपस्थिति के कारण प्रभावित हो सकती है? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? कोन सेल। कोन आपका एक प्रकार का सेल होता है, एक प्रकार की कोशिका होती है। ये कहाँ पाई जाती है? ये रेटिना में पाई जाती है। आंखों में रेटिना वाले भाग में कोन सेल मौजूद रहता है। दोस्तों ये जो कोन सेल होता है, बेसिकली इसका काम ये है कि ये आपको रंगीन चीजों को देखने में मदद करता है, ठीक है। आप अगर कोई रंगीन चीज देख पा रहे हैं तो आपकी आंखों में एक लास्ट वाला पार्ट पोर्शन होता है, यानी एक लास्ट जो आपका पटल है उसको रेटिना कहते हैं। उस रेटिना में दो सेल पाई जाती है, एक का नाम है शंकु कोशिका, दूसरे का नाम है छड़ कोशिका, यानी कि रॉड सेल और कोन सेल। कोन सेल की वजह से आप रंगीन चीजों को देख पाते हैं, रॉड सेल की वजह से आप ब्लैक व्हाइट चीजों को देख पाते हैं। दोस्तों यदि कोई वस्तु ब्लैक एंड व्हाइट है, आप देख पा रहे हैं, तो रॉड सेल की वजह से, ठीक है। उल्लू में ये नहीं होता है, इसलिए उसको रंगीन चीजें नहीं दिखाई देती है, सिर्फ उसको रात में ही दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द ड्रग ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर ह्यूमन बींग्स। यहाँ बोला गया निम्नलिखित में से किसको मानव के लिए अंतिम उपाय की दवा माना जाता है? यानी बेसिकली ये पूछा गया है कि लगभग सभी रोगों के लिए जो दवा काम आ जाती है उसका नाम क्या है? क्लोरामफेनिकोल। इस तरीके की दवाइयों को दोस्तों हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग भी कहते हैं, बहुत सारे रोगों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ये प्रश्न है दोस्तों। इंसुलिन आपका एक पाचक एंजाइम नहीं है, इसका काम होता है आपके रक्त में शुगर के लेवल को मेंटेन रखना। यदि आपके ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन है तो इंसुलिन की वजह से, ठीक है। पेप्सिन आपके स्टमक से निकलता है, आपके पेट से निकलता है, इसका काम है प्रोटीन को पचाना, ठीक है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन डाइजेस्ट हो पा रहा है तो पेप्सिन की वजह से, याद रखिएगा। रेनिन मिल्क में मौजूद केसीन प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, दूध में मौजूद केसीन प्रोटीन को तोड़ता है, जिसकी वजह से वो कर्ड में परिवर्तित हो जाता है। छोटे बच्चे जब आप उनको दूध पिला दीजिए, थोड़ी देर बाद जब वॉमिट करते हैं तो वो दही जैसा निकलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबॉर्न डिजीज, हवा के कारण होने वाला रोग कौन सा? वायुजनित रोग पूछा गया है दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा खसरा, ठीक है। मीजल्स एक वायुजनित रोग है। टाइफाइड की बात करें दोस्तों तो ये साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, ठीक है।
और यदि बात करते हैं अगर हम लोग ये कैसे हो सकता है, तो ये दूषित जल की वजह से ये आराम से टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज सेंटर्ड ऑन इन्वायरमेंट, कौन सी किताब पर्यावरण पे केंद्रित है? द लेट ग्रेट प्लैनेट सॉरी द लेट ग्रेट प्लैनेट अर्थ, साइलेंट स्प्रिंग, हियर आई स्टैंड, या फिर वन डे। यहाँ पे चौथा ऑप्शन इधर आ गया है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकंड, साइलेंट स्प्रिंग जो है ना, ये आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड बुक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, इसमें से कौन सा क्लोरोफिल में नहीं मौजूद होता है, ये पूछा गया है। हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन और कैल्शियम। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? कैल्शियम का सिर्फ कोशिकाओं में जरूरत होती है, वो भी किस चीज के लिए? आयन के आर पार होने के लिए। बाकी उसमें अगर कोई चीज की जरूरत हो तो मैग्नीज जो है वो सबसे ज्यादा मौजूद होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, बोला गया है कि किसी भी एग का बिना निषेचन के डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस, पार्निथोजेनेसिस, oogenesis, मेटामॉर्फोसिस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पार्निथोजेनेसिस। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि उसमें फ्लावर नहीं लगता है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फिर भी उसमें फल आ जाते हैं, पार्निथोजेनेसिस उसे कहा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा जितने भी पौधे, जितने भी फल आएंगे उसको आप कहेंगे असत्य फल। ठीक है, असत्य फल के तौर पे वो जाने जाते हैं, जैसे कि आपका काजू। ठीक, इन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस यूज्ड ऑन पेशेंट विद अफेक्टेड किडनी, द फिनोमिनन इज इवॉल्व इज, बोला गया है जिसकी किडनी खराब हो जाती है उसके साथ डायलिसिस करवाया जाता है, उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन को हम लोग कहते हैं दोस्तों विसरण, और एब्जॉर्प्शन को अवशोषण, ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग डिफ्यूजन कराते हैं, सॉरी डायलिसिस कराते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप किस किस टॉपिक पे एमसीक्यू चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मुझे कल सुनील जी का कमेंट आया है कि मैम थियरी करा दीजिए, कुछ टॉपिक्स उन्होंने लिखे हैं, उसी तरीके से आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि किस टॉपिक का आपको थियरी या एमसीक्यू चाहिए, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी पे हो जाएगा। ठीक है, उनके कही हुई बातों पे भी मैं अभी वीडियो बनाने वाली हूँ, जल्द ही हम लोग वीडियो लेके आएंगे। अंगूठा यूज कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देंगे। और बाय बाय, अब हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों, जनरल साइंस के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, केमिस्ट्री और बायो मिक्स। ठीक है, ओके, बाय बाय।